नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GK25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम्स की वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप SSC, CGL या कोई भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे अभी EPFO की भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आपको एक क्वेश्चन सेट बताएंगे, जिसमें आपको प्रश्न और उससे जुड़ी हुई एक जानकारी भी देंगे, यानी हर एक प्रश्न और उससे जुड़ा हुआ एक नोट, जिससे आपको उस प्रश्न को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। साथ ही उससे जुड़े हुए अगर प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, तो आप उसका भी आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है, लुम्बिनी उत्सव को बौद्ध धर्म की प्रधानता के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह उत्सव निम्न में से किस स्थान पर मनाया जाता है? तो लुम्बिनी जो उत्सव है वो बौद्ध धर्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है लुम्बिनी, हैदराबाद, गया या अमरावती। तो राइट आंसर है हैदराबाद। लुम्बिनी उत्सव बौद्ध धर्म की प्रधानता के उत्सव के रूप में मनाया जाता है और ये हैदराबाद में मनाया जाता है। हैदराबाद में कहाँ पर? तो देखिए, हैदराबाद के पास नागार्जुन सागर में लुम्बिनी उत्सव मनाया जाता है। नागार्जुन सागर में लुम्बिनी उत्सव यह आंध्र प्रदेश के 2000 वर्ष पुराने अतीत को जीवंत करने के लिए मनाया जाता है, जब बौद्ध धर्म काफ़ी प्रचलित था। तो कहाँ मनाया जाता है? हैदराबाद के पास। इसका आयोजन आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा दिसंबर में किया जाता है। यह त्यौहार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बौद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया है? ऑप्शन है 261 ईसा पूर्व, 263 ईसा पूर्व, 265 ईसा पूर्व या 260 ईसा पूर्व। तो कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व, यानी फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। विश्व इतिहास में सबसे प्रसिद्ध और सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक कलिंग युद्ध महान मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के शासक के बीच लड़ा गया था। अशोक महान मौर्य वंश के थे। इस राजवंश का गठन चंद्रगुप्त मौर्य ने वर्तमान बिहार में नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करने के बाद किया था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करने के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे वो कौन थे? वो थे बिंदुसार, और बिंदुसार के जो पुत्र थे वो थे अशोक। अगला प्रश्न है, किस मौर्य सम्राट को अमृत घाट के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार या बिंदुसार। तो जो बिंदुसार है, डी ऑप्शन जो है राइट आंसर। बिंदुसार को अमृत घाट के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा बिंदुसार। बिंदुसार उन्होंने अपने शासनकाल में 16 और भारतीय राज्यों को स्थापित किया, और इस प्रकार मौर्य साम्राज्य लगभग पूरे भारतीय प्रायद्वीप में फैल गया था। उनका जन्म 320 ईसा पूर्व में हुआ था और उन्होंने 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक शासन भी किया है। तो बिंदुसार को अमृत घाट के नाम से जाना जाता है। ग्रीक स्टेबो ने उनका नाम अमृतोचेस रखा, जो संस्कृत नाम से लिया गया था। तो किसने नाम दिया था? ये स्टेब्रो ने, ग्रीक स्टेब्रो। दूसरे मौर्य सम्राट बिंदुसार को अमृत घाट के नाम से जाना जाता है। अमृत घाट का जो अर्थ है संस्कृत में दुश्मन का वध करने वाला, और युद्ध के मैदान में उनकी सरासर शक्ति के कारण उन्हें यह उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन शासक बना? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, खिज्र खान, बहलोल खान लोदी या कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। तो देखिए, ऑप्शन फर्स्ट वाले में ही आपको खिलजी नाम दिख रहा है, तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ये राइट आंसर रहेगा। जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन। इसके अलावा देखिए, कुछ महान शासक हैं खिलजी वंश में ही। पहला है जलालुद्दीन खिलजी, जो कि 1290 से 1296 तक शासन किया। फिर आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने 1296 से 1316 ईस्वी तक राज्य किया। और फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जिन्होंने 1316 से 1320 तक शासन किया। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीतिगत उपाय किए गए हैं? ऑप्शन है सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण में कमी, निजी व्यवसायों पर कर घटाना, अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में वृद्धि या सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक उधारी में वृद्धि करना। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने क्या किया था? सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण में कमी कर दी थी, यानी कि खर्चे और जो उधार है उसे खत्म कर दिया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा? तो कौन सा अनुच्छेद में कहा गया था? ऑप्शन है अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 24। तो भारतीय संविधान में
कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, ये कहा गया था अनुच्छेद 21 में। यह थर्ड ऑप्शन जो है सी और राइट आंसर है, अनुच्छेद 21 में ऐसा कहा गया था। अनुच्छेद 21 के अनुसार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी को भी उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी कि स्वतंत्रता जो है प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 21 को दो अधिकारों की रक्षा करता है, जीवन का अधिकार और जीवन का अधिकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 को भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबा का वैध स्वामी बना दिया था? ऑप्शन है बक्सर का युद्ध 1764, प्लासी का युद्ध 1757, फर्रुख शेर का फरमान 1717 या इब्राहिम खान का फरमान 1690। तो अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बंगाल सूबा का जो वैध स्वामी बनाया गया था, वो कब बनाया गया था? बक्सर के युद्ध के बाद, यानी कि 1764। ऑप्शन ए राइट आंसर। 1764 में बक्सर का युद्ध अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबा का वैध स्वामी बना दिया था और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 23 जून 1757, 15 जुलाई 1857, 20 अगस्त 1758, 5 जनवरी 1840। तो प्लासी का जो युद्ध है वो 23 जून 1757 को लड़ा गया था। ए वाला ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर है, प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। यह रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सिराजुद्दौला और उनके अंग्रेजी फ्रांसीसी सैनिकों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। तो ये किसके बीच हुआ था? कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो सिराजुद्दौला थे उनके बीच में लड़ा गया था। यह बंगाल के नवाब और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत थी। अगला प्रश्न है, स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1921, 1920, 1923 या 1922। तो स्वराज्य पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 1923 में हुई थी। सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है, याद रखिएगा, 1923 स्वराज्य पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को आर.सी. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, अरब सागर और फारस की खाड़ी किसके द्वारा जुड़े हैं? ऑप्शन है पाक जल डमरू मध्य, हॉर्मुज जल डमरू मध्य, बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य या मैसीना जल डमरू मध्य। तो अरब सागर और फारस की जो खाड़ी है वो हॉर्मुज जो है जल डमरू मध्य उससे जुड़ी हुई है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य हॉर्मुज का ही एक दूसरा नाम है। यह एक जलमार्ग है जो अरब सागर, ओमान की खाड़ी और पश्चिमी फारस की खाड़ी यानी दक्षिण पूर्व को जोड़ता है। तो ये थे हमारे जनरल अवेयरनेस के टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि आपको किसी भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। खासकर अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये वाले क्वेश्चन जो है याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, आपको कई सारी वीडियोस मिलेगी जो कि अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आप जिस भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस और उस तरह के सेट जो है आपको चैनल पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो जल्दी से चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। GK25 ट्रिक्स। जय हिंद, थैंक यू।